अगर मैं तुमसे कहूं कि ज्यादातर ट्रेडर्स को प्रॉफिट कमाना नहीं आता, तो शायद तुम मुझसे बहस करोगे। लेकिन अगर मैं कहूं कि ज्यादातर ट्रेडर्स को प्रॉफिट का इंतजार करना नहीं आता, तो शायद तुम कुछ सेकंड के लिए सोचने पर मजबूर हो जाओगे। ध्यान से याद करना, कितनी बार ऐसा हुआ है कि तुमने एक अच्छा ट्रेड लिया, थोड़ा सा प्रॉफिट दिखा और तुमने जल्दी से एग्जिट कर दिया। फिर कुछ मिनट बाद वही ट्रेड बिना तुम्हारे कई गुना ऊपर चला गया। उस समय तुम्हें मार्केट पर गुस्सा आया होगा, लेकिन सच ये है कि गलती मार्केट की नहीं थी। गलती उस अधीर फैसले की थी जिसने तुम्हें बड़े प्रॉफिट से पहले ही बाहर कर दिया। ट्रेडिंग में हारने वाले और लगातार जीतने वाले ट्रेडर्स के बीच सबसे बड़ा फर्क उनकी एंट्री में नहीं होता। फर्क इस बात में होता है कि प्रॉफिट दिखने के बाद उनका दिमाग कैसे सोचता है। क्योंकि जिस पल पैसा स्क्रीन पर दिखाई देता है, उसी पल तुम्हारा माइंडसेट तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन भी बन सकता है और सबसे बड़ा साथी भी। आज मैं तुम्हें वही सोच समझाने वाला हूं जिसने मेरी पूरी ट्रेडिंग बदल दी। जिस दिन मैंने प्रॉफिट कमाने की जगह प्रॉफिट का इंतजार करना सीखा, उसी दिन से मार्केट को देखने का मेरा नजरिया पूरी तरह बदल गया। हो सकता है इस वीडियो के बाद तुम्हारे लिए भी ट्रेडिंग सिर्फ एंट्री और एग्जिट का खेल न रहे, बल्कि पेशेंस और डिसिप्लिन का गेम बन जाए। जब मैंने पहली बार ट्रेडिंग शुरू की थी, तब मुझे लगता था कि इस खेल में जीतने का सिर्फ एक ही तरीका है, सबसे पहले सही एंट्री ढूंढना। मैं घंटों चार्ट के सामने बैठा रहता था, नए नए इंडिकेटर लगाता था, अलग अलग टाइम फ्रेम देखता था, हर दिन कोई नया सेटअप सीखने की कोशिश करता था। मुझे विश्वास था कि अगर मेरी एंट्री परफेक्ट हो गई तो प्रॉफिट अपने आप आ जाएगा। लेकिन कुछ महीनों बाद मुझे एहसास हुआ कि मेरी सबसे बड़ी समस्या गलत एंट्री नहीं थी। मेरी सबसे बड़ी समस्या यह थी कि मैं सही ट्रेड में भी टिक नहीं पाता था। हर बार एक जैसा पैटर्न दोहराया जाता था। मैं पूरी तैयारी के साथ ट्रेड लेता था, ट्रेड मेरी तरफ चलना शुरू करता था, स्क्रीन पर थोड़ा सा हरा रंग दिखाई देता था और उसी पल मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी शुरू हो जाती थी। मेरा दिमाग धीरे धीरे मुझसे बात करने लगता था। वो कहता, इतना प्रॉफिट भी बुरा नहीं है, अभी निकाल लो। अगर मार्केट वापस घूम गया तो? मैं उस आवाज पर भरोसा कर लेता था और जल्दी से ट्रेड बंद कर देता था। कुछ मिनट बाद मैं सिर्फ चार्ट को देखता रह जाता था। वही ट्रेड जिससे मैं बाहर निकल चुका था मेरे ओरिजिनल टारगेट तक पहुंच जाता था और कई बार उससे भी आगे निकल जाता था। उस समय मुझे लगता था कि मेरी किस्मत खराब है, लेकिन जब यही घटना बार बार होने लगी, तब मुझे समझ आया कि यह किस्मत नहीं थी, ये मेरा माइंडसेट था। मैंने एक दिन अपने पुराने ट्रेड्स का रिव्यू किया। मैंने सिर्फ ये नहीं देखा कि कौन सा ट्रेड जीता और कौन सा हारा। मैंने ये देखा कि जिन ट्रेड्स में मैंने जल्दी प्रॉफिट बुक किया था, अगर मैं अपने प्लान के अनुसार रुका रहता तो उनका रिजल्ट क्या होता। जो मैंने देखा उसने मेरी सोच पूरी तरह बदल दी। मेरे कई छोटे छोटे प्रॉफिट बड़े प्रॉफिट में बदल सकते थे, लेकिन मैंने उन्हें मौका ही नहीं दिया। मैंने मार्केट को फैसला लेने से पहले ही अपना फैसला सुना दिया था। तब मुझे पहली बार समझ आया कि ट्रेडिंग में सबसे कठिन काम सही एंट्री लेना नहीं है। सबसे कठिन काम है सही एंट्री लेने के बाद खुद को बीच में हस्तक्षेप करने से रोकना। क्योंकि मार्केट तुम्हारी इमोशंस को नहीं समझता। उसे फर्क नहीं पड़ता कि तुम डर रहे हो या लालच में हो, लेकिन तुम्हारा हर डर, हर अधीर फैसला और हर जल्दबाजी तुम्हारे अकाउंट पर साफ दिखाई देती है। मैंने अपने आप से एक सवाल पूछा, अगर मैंने ट्रेड लेने से पहले पूरा प्लान बनाया था, रिस्क पहले ही तय कर लिया था और मुझे पता था कि स्टॉप लॉस कहाँ है, तो फिर थोड़ा सा प्रॉफिट दिखते ही मेरा प्लान क्यों बदल जाता है? उस सवाल का जवाब आसान नहीं था, लेकिन सच यही था कि मैं मार्केट से नहीं, अपने ही डर से हार रहा था। मुझे पैसे खोने से ज्यादा डर स्क्रीन पर दिख रहे छोटे प्रॉफिट को खोने का था, और यही डर मुझे हर बार समय से पहले बाहर निकाल देता था। धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा कि बड़ा प्रॉफिट सिर्फ सही दिशा पकड़ने से नहीं मिलता। बड़ा प्रॉफिट तब मिलता है जब तुम सही दिशा पकड़ने के बाद
खुद को शांत रख सको। जब तुम हर छोटी कैंडल को देखकर अपना फैसला न बदलो, जब तुम अपने प्लान पर उतना ही भरोसा करो जितना एंट्री लेते समय किया था, क्योंकि मार्केट हर मिनट तुम्हारे पेशेंस की परीक्षा लेता है। जो ट्रेडर इस परीक्षा में फेल हो जाता है वो अक्सर सही होने के बावजूद कम कमाता है, और जो इस परीक्षा को पास कर लेता है वही धीरे धीरे लगातार आगे बढ़ता है। लेकिन यहां एक सवाल उठता है, अगर जल्दी प्रॉफिट बुक करना सबसे बड़ी गलती है, तो फिर आखिर हमारा दिमाग ऐसा करने के लिए मजबूर क्यों करता है? ऐसा कौन सा साइकोलॉजिकल कारण है जो एक अच्छे ट्रेडर को भी समय से पहले एग्जिट करने पर मजबूर कर देता है? यही वो बात है जिसे समझे बिना कोई भी ट्रेडर लंबे समय तक लगातार सफल नहीं हो सकता। जब मैंने ये समझ लिया कि मेरी सबसे बड़ी समस्या मार्केट नहीं बल्कि मेरा अपना माइंडसेट है, तब मैंने खुद को बदलने का फैसला किया। लेकिन यह बदलाव उतना आसान नहीं था जितना सुनने में लगता है, क्योंकि आदतें एक दिन में नहीं बदलती। कई सालों से मेरा दिमाग एक ही तरीके से काम कर रहा था। जैसे ही स्क्रीन पर थोड़ा सा प्रॉफिट दिखाई देता, मेरा पूरा ध्यान उस प्रॉफिट को बचाने पर चला जाता। मैं ये भूल जाता था कि मैंने ट्रेड लिया ही इसलिए था ताकि मेरा प्लान पूरा हो सके, न कि सिर्फ कुछ पॉइंट्स लेकर बाहर निकल जाऊं। मैंने एक दिन अपने आप से कहा, अगर मैं हर बार अपनी इमोशंस की सुनूंगा तो मेरा ट्रेडिंग प्लान बनाने का क्या मतलब है? उसी दिन मैंने एक छोटा सा नियम बनाया। ट्रेड लेने से पहले मैं एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट तय करूंगा, लेकिन ट्रेड लेने के बाद मैं हर छोटी कैंडल देखकर अपना फैसला नहीं बदलूंगा। शुरुआत में ये नियम निभाना बहुत मुश्किल था। स्क्रीन के सामने बैठते ही ऐसा लगता था जैसे हर कैंडल मुझे कुछ नया बता रही है। कभी लगता अभी बेच दो, कभी लगता अभी और होल्ड करो। लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा कि हर कैंडल कोई नया सच नहीं बताती। ज्यादातर बार वो सिर्फ मेरे अंदर का डर और लालच बाहर निकालती है। यही मैंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात सीखी। मार्केट में अनिश्चितता हमेशा रहेगी। कोई भी ट्रेड 100% निश्चित नहीं होता। अगर मैं हर छोटी मूवमेंट पर अपना डिसीजन बदलूंगा तो मैं कभी किसी ट्रेड को उसके पूरे पोटेंशियल तक पहुंचने ही नहीं दूंगा। मैंने ये स्वीकार करना शुरू किया कि अगर मेरा सेटअप सही है, मेरा रिस्क पहले से तय है और मेरा ट्रेडिंग प्लान मजबूत है, तो बीच में घबराने का कोई कारण नहीं है। क्योंकि ट्रेड का परिणाम मेरे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन मेरा व्यवहार पूरी तरह मेरे कंट्रोल में है। धीरे धीरे मैंने एक और बदलाव महसूस किया। पहले मैं हर ट्रेड को अपनी पहचान बना लेता था। अगर ट्रेड जीत गया तो मुझे लगता था मैं बहुत अच्छा ट्रेडर हूं। अगर ट्रेड हार गया तो मुझे लगता था मैं ट्रेडिंग के लायक ही नहीं हूं। लेकिन यह सोच पूरी तरह गलत थी। एक ट्रेड सिर्फ एक ट्रेड होता है, वो मेरे पूरे करियर का फैसला नहीं करता। जिस दिन मैंने हर ट्रेड को एक अलग घटना की तरह देखना शुरू किया, उसी दिन मेरे अंदर का दबाव कम होने लगा। अब मैं हर ट्रेड से अपनी कीमत साबित करने की कोशिश नहीं करता था। मैं सिर्फ अपने सिस्टम को ईमानदारी से फॉलो करने की कोशिश करता था। यही सोच धीरे धीरे मेरे अंदर असली डिसिप्लिन लेकर आई। अब मेरा फोकस इस बात पर नहीं था कि यह ट्रेड कितना कमाएगा। मेरा फोकस इस बात पर था कि क्या मैं अपने नियमों का पालन कर पा रहा हूं। क्योंकि अगर नियम मजबूत है तो रिजल्ट समय के साथ अपने आप मजबूत होने लगते हैं। मैंने महसूस किया कि लगातार सफल ट्रेडर्स हर ट्रेड में बड़ा प्रॉफिट नहीं कमाते। वे सिर्फ अपने नियमों को बार बार दोहराते हैं और यही दोहराव लंबे समय में उन्हें अलग बनाता है। लेकिन यहां एक और गहरी बात छिपी हुई है। अगर हमें पता है कि नियम तोड़ना नुकसान पहुंचाता है, फिर भी असली ट्रेड के समय हमारा दिमाग उन नियमों को तोड़ने के लिए क्यों मजबूर करता है? आखिर ऐसा कौन सा मानसिक जाल है जिसमें फंसकर एक अच्छा ट्रेडर भी बार बार वही गलती दोहराता है? धीरे धीरे मुझे ये समझ आने लगा कि ट्रेडिंग की सबसे बड़ी लड़ाई चार्ट पर नहीं बल्कि दिमाग के अंदर चलती है। मैं जितना ज्यादा अपने पुराने ट्रेड्स को देखता, उतना ही एक पैटर्न साफ दिखाई देने लगता। मैंने पाया कि मैं गलत ट्रेड्स की वजह से कम नुकसान उठा रहा था, लेकिन सही ट्रेड्स को समय से पहले बंद करके कहीं ज्यादा नुकसान कर रहा था।
ये बात सुनने में अजीब लग सकती है, क्योंकि जब हम जल्दी प्रॉफिट बुक करते हैं तो हमें लगता है कि हमने समझदारी दिखाई है। लेकिन सच ये है कि कई बार वही समझदारी लंबे समय में हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। मैंने अपने ट्रेडिंग जर्नल में एक नई चीज लिखनी शुरू की। अब मैं सिर्फ ये नहीं लिखता था कि मैंने कितना प्रॉफिट या लॉस किया, मैं ये भी लिखता था कि मैंने ट्रेड अपने प्लान के अनुसार बंद किया या अपनी इमोशंस के अनुसार। कुछ हफ्तों बाद जब मैंने उस जर्नल को दोबारा पढ़ा तो एक सच्चाई मेरे सामने खड़ी थी। जिन ट्रेड्स में मैंने अपने नियमों का पालन किया उनमें रिजल्ट चाहे जो भी रहा हो, मुझे मानसिक शांति मिली। लेकिन जिन ट्रेड्स में मैंने डर या लालच की वजह से फैसला बदला, उनमें प्रॉफिट होने के बाद भी मुझे संतुष्टि नहीं मिली, क्योंकि अंदर से मैं जानता था कि मैंने सिस्टम को नहीं, अपनी भावनाओं को फॉलो किया था। तब मैंने खुद से एक बहुत कठिन सवाल पूछा, क्या मैं सच में प्रॉफिट कमाना चाहता हूं या मैं सिर्फ सही साबित होना चाहता हूं? शुरुआत में इस सवाल का जवाब देना आसान नहीं था, लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि मेरा अहंकार हर ट्रेड में जीतना चाहता था। मुझे यह साबित करना था कि मेरा डिसीजन सही था। यही कारण था कि मैं छोटे प्रॉफिट को तुरंत पकड़ लेता था। मुझे लगता था कि स्क्रीन पर दिख रहा हरा रंग ही मेरी सफलता का प्रमाण है। लेकिन ट्रेडिंग में सफलता का प्रमाण किसी एक ट्रेड का रिजल्ट नहीं होता। सफलता का प्रमाण यह होता है कि क्या तुम सैकड़ों ट्रेड्स तक एक ही सिस्टम को बिना डरे और बिना लालच के फॉलो कर सकते हो। यही मेरी सोच पूरी तरह बदलने लगी। मैंने समझ लिया कि मार्केट मुझे हर दिन एक जैसा मौका नहीं देगा। कुछ ट्रेड्स छोटे होंगे, कुछ सीधे स्टॉप लॉस तक जाएंगे और कुछ ऐसे होंगे जो कई दिनों का प्रॉफिट अकेले दे देंगे। अगर मैं उन बड़े ट्रेड्स को सिर्फ इसलिए जल्दी बंद कर दूं क्योंकि मुझे थोड़ा सा प्रॉफिट दिखाई दे गया, तो मेरा पूरा गणित ही खराब हो जाएगा। एक अच्छा ट्रेडिंग सिस्टम सिर्फ सही एंट्री से नहीं चलता, बल्कि सही एग्जिट और सही पेशेंस से चलता है। मैंने अब चार्ट को अलग नजरिए से देखना शुरू किया। पहले हर कैंडल मुझे डराती थी, अब हर कैंडल मुझे सिर्फ ये याद दिलाती थी कि मार्केट अपना काम कर रहा है। मेरा काम सिर्फ इतना है कि मैं अपने प्लान पर भरोसा रखूं। अगर मैंने पहले ही रिस्क स्वीकार कर लिया है तो बीच में घबराने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जितनी जल्दी मैं मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ रहा था, उतनी जल्दी मैं खुद पर कंट्रोल करना सीख रहा था। और यही वो बदलाव था जिसने मेरी ट्रेडिंग के रिजल्ट बदलने शुरू कर दिए। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी था। अगर किसी ट्रेड को समय देना इतना जरूरी है, तो फिर कैसे तय किया जाए कि कब धैर्य रखना है और कब सच में ट्रेड से बाहर निकल जाना चाहिए? कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रॉफिट का इंतजार करते करते हम एक अच्छा प्रॉफिट भी खो दें? यहीं से मेरी ट्रेडिंग की सबसे महत्वपूर्ण समझ शुरू हुई। मैंने महसूस किया कि प्रॉफिट का इंतजार करने का मतलब आंखें बंद करके हर ट्रेड को पकड़े रहना नहीं है। इसका मतलब है अपने पहले से बनाए हुए प्लान का सम्मान करना। बहुत से ट्रेडर्स इस बात को गलत समझते हैं। उन्हें लगता है कि जितनी देर ट्रेड होल्ड करेंगे उतना बड़ा प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन यह भी उतनी ही बड़ी गलती है जितनी जल्दी प्रॉफिट बुक कर लेना। असली फर्क यह है कि तुम्हारा फैसला प्लान के आधार पर हो रहा है या उस समय की भावना के आधार पर। मैंने अपने लिए एक नियम बनाया। ट्रेड लेने से पहले ही मैं ये तय करता था कि मेरा टारगेट कहाँ है, किन परिस्थितियों में मैं जल्दी एग्जिट करूंगा और किन परिस्थितियों में मैं अपने ट्रेड को पूरा समय दूंगा। जब ये सब पहले से तय होता था, तब ट्रेड के दौरान मुझे हर 5 मिनट में नया फैसला लेने की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि जितने ज्यादा फैसले तुम लाइव मार्केट में लोगे, उतनी ही ज्यादा संभावना होगी कि तुम्हारी इमोशंस तुम्हारे सिस्टम पर हावी हो जाए। धीरे धीरे मैंने ये भी समझ लिया कि मार्केट मुझे कभी भी निश्चितता नहीं देगा। कोई भी ट्रेड ये वादा नहीं करता कि वो सीधे मेरे टारगेट तक जाएगा। बीच में रिट्रेसमेंट आएंगे, छोटी छोटी गिरावट आएगी, कभी कभी ऐसा भी लगेगा कि अब ट्रेड खत्म हो गया। लेकिन अगर मेरी एंट्री का कारण अभी भी वैसा ही है जैसा ट्रेड लेते समय था, तो सिर्फ डर की वजह से बाहर निकलना मेरे अपने नियमों के खिलाफ होगा।
यही अधिकांश ट्रेडर्स गलती करते हैं। वे चार्ट को नहीं, अपने प्रॉफिट और लॉस को देखने लगते हैं। जैसे ही स्क्रीन पर पैसा बढ़ता या घटता है, उनका पूरा ध्यान उसी पर चला जाता है। जबकि प्रोफेशनल ट्रेडर्स सबसे पहले अपने सेटअप को देखते हैं। वे खुद से पूछते हैं, क्या मेरा ट्रेडिंग आइडिया अभी भी वैध है? अगर जवाब हाँ है तो वे शांत रहते हैं। अगर जवाब नहीं है तो बिना पछतावे के ट्रेड से बाहर निकल जाते हैं। यही अंतर भावनाओं से ट्रेड करने और सिस्टम से ट्रेड करने के बीच होता है। उस दिन मुझे समझ आया कि मेरा असली लक्ष्य बड़ा प्रॉफिट कमाना नहीं था। मेरा असली लक्ष्य ऐसा माइंडसेट बनाना था जो हर बार एक जैसी परिस्थितियों में एक जैसा डिसिप्लिन दिखा सके। क्योंकि लगातार सफलता किसी एक शानदार ट्रेड से नहीं आती, बल्कि सैकड़ों साधारण लेकिन अनुशासित फैसलों से बनती है। अब आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण सवाल बचता है, अगर एक ही आदत हमारी पूरी ट्रेडिंग बदल सकती है, तो ऐसी कौन सी रोज की प्रैक्टिस है जो हमें बिना डर, बिना जल्दबाजी और पूरे डिसिप्लिन के साथ प्रॉफिट का इंतजार करना सिखा सकती है? अगर आज मैं अपनी पूरी ट्रेडिंग जर्नी को एक ही वाक्य में समझाऊं, तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा, पहले प्रॉफिट कमाना मत सीखो, पहले प्रॉफिट का इंतजार करना सीखो। क्योंकि मार्केट में सबसे बड़ा रिवॉर्ड उस ट्रेडर को मिलता है जो अपनी इमोशंस का नहीं, अपने सिस्टम का पालन करता है। जिस दिन मैंने हर छोटी कैंडल पर रिएक्ट करना छोड़ा और अपने पहले से बनाए हुए प्लान पर भरोसा करना शुरू किया, उसी दिन मेरी ट्रेडिंग बदलनी शुरू हो गई। मुझे समझ आ गया कि लगातार सफलता किसी एक बड़े ट्रेड से नहीं बनती, बल्कि सैकड़ों अनुशासित फैसलों से बनती है। अगर तुम इस सीख को अपनी जिंदगी में उतारना चाहते हो, तो अगली बार ट्रेड लेने से पहले अपना पूरा प्लान लिखो। एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट पहले तय करो। फिर ट्रेड के दौरान अपनी इमोशंस नहीं, अपने नियमों की सुनो। हर दिन अपने ट्रेड्स का रिव्यू करो और सिर्फ ये मत देखो कि कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ, बल्कि ये भी देखो कि तुमने अपने सिस्टम का कितना ईमानदारी से पालन किया। याद रखो, डिसिप्लिन पहले बनता है, प्रॉफिट उसके बाद आता है। अगर ये सोच सिर्फ ट्रेडिंग तक सीमित न रखकर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी अपनाओगे, तो हर बड़े लक्ष्य के लिए धैर्य रखना सीखोगे। चाहे सीखना हो, करियर बनाना हो या कोई सपना पूरा करना हो, जल्दी मिलने वाले छोटे रिजल्ट से ज्यादा महत्वपूर्ण है सही दिशा में लगातार आगे बढ़ते रहना। समय हमेशा उसी का साथ देता है जो सही प्रक्रिया पर भरोसा रखता है। अगर इस वीडियो से तुम्हें कोई नई सीख मिली हो, तो इसे सिर्फ सुनकर मत छोड़ना। अगली बार जब तुम ट्रेड लो, तो खुद से एक सवाल जरूर पूछना, क्या मैं अपने प्लान के अनुसार फैसला ले रहा हूं या सिर्फ अपनी भावनाओं के अनुसार? हो सकता है यही एक सवाल तुम्हारी पूरी ट्रेडिंग और तुम्हारी सोच दोनों को बदल दे।